हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। माना कि ये जो इंटर्नशिप है ये आपकी समर के मंथ में होगी, गर्मियों में होगी, लेकिन इसके जो फॉर्म्स हैं वो अभी से आउट हो चुके हैं, तो आपको वो अभी ही फिल करने हैं। अक्टूबर में फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, राइट। इसके बारे में अगर थोड़ा और जाने कि क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, गूगल पे सर्च करेंगे indianjobnotify.in। यहाँ पे सर्च करते ही ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन करने के बाद लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा आरबीआई समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसके बारे में थोड़ा और जाने तो बेसिकली आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। ऑल इंडिया से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 125 पोस्ट के लिए जो है भर्ती निकली है। बात कर ले स्टार्टिंग डेट की एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन 15 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 15 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी एज का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, ये क्वालिफिकेशंस हैं, तभी आप जा सकते हो अप्लाई करने। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसे होता है लॉ में, मतलब बीए एलएलबी का प्रोग्राम होता है 5 साल का, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है और लॉ भी हो जाती है। ऐसे ही आईएम्स आपको कराते हैं बीबीए एमबीए, जिसमें आपकी बीबीए भी हो जाती है ग्रेजुएशन और साथ के साथ एमबीए भी हो जाती है। तो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है और किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक्सपर्टीज भी मिल जाती है। ये 5 साल के ऐसे कोर्सेज होते हैं। तो अगर आपने जो यहाँ मेंशन्ड है इनमें से किसी भी 5 साल के कोर्स में आपने करा है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने 3 ईयर फुल टाइम बैचलर डिग्री करी है लॉ में। तो लॉ में अगर आपने बैचलर्स करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कर ले स्टाइपेंड की, यानी कि क्या मिलेगा आपको सैलरी, तो 20,000 रुपया एक महीने का आपको दिया जाएगा इसमें। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन बहुत ध्यान से सुनना। लोकेशन के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लोकेशन के लिए आपको रीलोकेट भी करना पड़ सकता है। रीलोकेट मतलब आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ सकता है इंटर्नशिप करने के लिए। तो यहाँ अगर हम देखें ये ऑफिशियल नोटिस पे, तो महाराष्ट्र, गोवा, दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, इन सभी स्टेट्स के लोगों को कहाँ जाना होगा? मुंबई। तो इन सभी स्टेट्स के लोगों को कहाँ जो सेंटर होगा जहाँ इनको काम करना होगा वो है मुंबई। मुंबई के आरबीआई कंट्रोल ऑफिस में ये लोग काम करेंगे। गुजरात के लोगों को जैसे कहाँ जाना होगा? अहमदाबाद। तो कहाँ के लोगों को कहाँ जाना होगा वो यहाँ लिखा है। ऐसी पूरी लिस्ट है, ये आप पढ़ो, इसको गो थ्रू करो, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप रीलोकेट नहीं कर सकते हैं तो अप्लाई मत करना। बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन रहने वाली है अप्रैल टू जून, यानी कि 2025 अप्रैल से जून तक जो है आपको ये इंटर्नशिप करनी होगी। हो सकता है जुलाई में भी ये एक्सटेंड हो जाए। तो जुलाई में जितने भी दिनों के लिए, या अगर पूरे जुलाई के लिए एक्सटेंड होगी तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन इंटरव्यू होगा। जनवरी फरवरी के महीने में आपका इंटरव्यू होगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी फरवरी मार्च में। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई नाउ के बटन पे जाके, यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे। यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए अप्लाई करने में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी आपको जो है बता दूंगी, डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं बहुत मुश्किल कि आपको शायद अप्लाई करना मुश्किल हो, फिर भी लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे जो बहुत ज़रूरी सवाल है जो आरबीआई आपसे पूछेगा ही पूछेगा, वो ये होगा कि आपको ये इंटर्नशिप क्यों करनी है, आप ही को ये इंटर्नशिप क्यों दी जाए। तो इसका सबसे अच्छा आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप अपने थोड़े वर्ड्स में फ्रेम कर लेना। इसका आंसर ये है कि आगे जाके मुझे बैंकिंग की फील्ड में काम करना है। आगे जाके मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ कि मुझे एसबीआई पीओ का पेपर देना है या एसबीआई आईबीपीएस पीओ का पेपर देना है। तो वो पेपर मुझे देना है, इसलिए मैं अभी आरबीआई से इंटर्नशिप ले रही हूँ कि मैं सीख सकूँ बैंक की एनवायरनमेंट कैसे रहती है, ताकि जब मैं पेपर दूँ तो पेपर देने के बाद बैंक में काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे आगे बैंक की फील्ड में ही जाना है, इसलिए मैं आरबीआई में काम करके एक्सपीरियंस ले रही हूँ बैंक की एनवायरनमेंट का।
ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, अगर उनको थोड़ा मुश्किल बनाना हो इंटरव्यू, तो ये पूछ सकते हैं कि आपको बैंक्स में ही क्यों काम करना है? कहीं और काम करने में आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो? बैंक्स ही क्यों? तो उसके लिए आपके पास एक आंसर होना चाहिए कि आप क्यों बैंक में इंटरेस्टेड हो, या तो आप कस्टमर से इंटरैक्ट करना अच्छे से जानते हो, या फिर आपको क्यों इंटरेस्ट है, आपको लोगों की हेल्प करने में मज़ा आता है। तो इसका भी एक आंसर आपको सोच के रखना पड़ेगा। ठीक है? ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनकी तैयारी कर लेना, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँगे। कोई पेपर नहीं होगा, उसकी टेंशन मत लेना, कोई आपसे रिटन पेपर नहीं होगा। हो सकता है इंटरव्यू में ही वो आपसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछ ले। तो ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस इंटरनेट से ज़रूर देख कर जाना जो इंटरव्यू में जनरली पूछे जाते हैं। वो भी हो सकता है आपसे पूछ ले जाए। ठीक है? सो यही है, ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने बताए, इसकी तैयारी तो ज़रूर कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए